धर्म में आप सभी के साथ मैं हूं शैली सैनी। देश भर में नवरात्रि की धूम है। जगह जगह मां के रंग बिरंगे पंडाल सज चुके हैं और दुर्गा पूजा की बात हो और ऐसे में कोलकाता का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। आज धर्म की इस खास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे कोलकाता, जहां पूरा शहर मां दुर्गा की शक्ति के रंग में रंगा हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं मां के एक ऐसे पंडाल के जिसे 1 लाख घुंघरुओं की मदद से बनाया गया है। तो वहीं दूसरे पंडाल को तिब्बतियन थीम पर तैयार कर मां की 70 भुजाओं वाली प्रतिमा तैयार की गई है। एक से बढ़कर एक ऐसे पंडाल जिसे देखने के बाद नजरों को हटाना नामुमकिन सा हो जाए। यही तो खासियत है कोलकाता महानगर के दुर्गा पूजा की। रौनक, रोशनी और भक्ति का ऐसा रंग कोलकाता के कण-कण में ऐसे बस चुका। कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजक तरह तरह के पंडाल तैयार करते हैं और इन पंडालों को तैयार करने में कारीगरों की महीनों की मेहनत और लगन होती है। इनमें कुछ ऐसे पंडाल भी हैं जो न केवल पूजा पाठ, सजावट के तौर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, बल्कि समाज को एक दर्पण दिखाकर लोगों को सामाजिक संदेश भी देते हैं। मायलो रे दुर्गा कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजक तरह तरह के पंडाल तैयार करते हैं और इन पंडालों को तैयार करने में कारीगरों की महीनों की मेहनत और लगन होती है। तब जाकर देखने वालों को मिलता है एक नायाब और अनोखा पूजा पंडाल। कहीं मां दुर्गा की प्रतिमा अनोखी है तो कहीं उनका साजो श्रृंगार, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे भी पंडाल हैं जो न केवल पूजा पाठ, सजावट के तौर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, बल्कि समाज को एक दर्पण दिखाकर लोगों को एक सामाजिक संदेश भी देने का काम कर रहे हैं। मां दुर्गा के ये पंडाल सिर्फ भक्ति में ही डूबे हुए नहीं हैं, बल्कि सामाजिक संदेश भी देते हैं। कोलकाता के चेतला अग्रणी संघ ने 2000 सीढ़ियों और करीब 2500 एल्युमिनियम की प्लेट का इस्तेमाल कर एक ऐसा पूजा पंडाल तैयार किया है जो महिला सशक्तिकरण का एक नायाब नमूना है। इन सीढ़ियों के जरिए ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि महिलाएं गुजरते दिन के साथ आगे ही बढ़ती जा रही हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण की बात केवल कागजों और खबरों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर शख्स को इसमें योगदान देना होगा। और मां की प्रतिमा के पीछे 10 पुरुषों की ये झांकी कुछ ऐसा ही संदेश दे रही है। दुर्गा पूजा बंगाल में एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें वो एक सिंबल है टुगेदरनेस का। वही हम लोग यहाँ पे इस पैंडल में हम लोगों ने कोशिश की है दिखाने की। दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है और यहाँ आने वाला हर शख्स माँ से यही कामना कर रहा है कि जैसे उन्होंने महिषासुर का वध किया था, वैसे ही औरतों को इतनी शक्ति दे कि वो हर बुराई के खिलाफ लड़ सके। चेतला अग्रगणी क्लब के इस पंडाल में करीब 2000 सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है और उसके साथ साथ करीब 2500 एल्युमिनियम की प्लेटों का, और इनके साथ साथ दुर्गा को शक्ति रूप में दर्शाया गया है। या यूँ कहें कि महिलाओं को सजग बनाने के लिए और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए आने वाले दिनों में किस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं, उन पर भी हाईलाइट किया गया है। इस पंडाल में घुसते ही आपको हर तरफ रंग ही रंग नजर आएंगे, क्योंकि छाछठ पल्ली पूजा मंडल ने अपने पंडाल की थीम रंगीन पेंसिल को रखा है। इस पूरे पंडाल को तैयार करने के लिए 2 लाख से अधिक पेंसिलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें स्लेट और क्रेयॉन रंगों का भी प्रयोग हुआ, जो यहाँ आने वाले भक्तों को शिक्षा और ज्ञान का संदेश दे रहे हैं। एडुकेशन सबके लिए होना चाहिए, मतलब कोई जात पात मान के एडुकेशन नहीं होता है।
एजुकेशन सबके लिए होता है, इसीलिए हम लोग पूरा पैनल कंस्ट्रक्ट किया है आपका आर्ट वर्क का मटेरियल से, जो आपका है स्लेट है, चॉक है, पेंसिल्स है, क्रेयॉन्स है, और पूरा पैनल जो है वो वही आर्ट वर्क से बनाया हुआ है। पंडाल के मुख्य द्वार से लेकर मंडप तक हर तरफ केवल रंग ही रंग है। इस अनोखे पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यूं तो कोलकाता में अलग अलग थीम के पंडाल बनाए गए हैं। हर पंडाल में कुछ अलग बात होती है, लेकिन एक बात जो हर पंडाल में समान है वो है माँ के लिए लोगों की भक्ति। माँ के सामने सर नवाते भक्त, माँ की शक्ति को प्रणाम करते श्रद्धालु। मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। आधुनिकता के साथ दुर्गा पूजा पंडालों का स्वरूप बदला है। पारंपरिक पूजा पंडालों का स्थान अब थीम पर आधारित होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है मां के प्रति उनके भक्तों की आस्था और विश्वास। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक मौके पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल रहता है। चारों तरफ लोग मां दुर्गा की भक्ति में डूबे हुए दिखाई देते हैं। धूम धड़ाके, नाच गाने के बीच सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं मां दुर्गा के पूजा पंडाल। इन पंडालों में मौजूद मां की अनोखी मूर्त को बनाने के लिए मूर्तिकार महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, जिसमें आजकल इको फ्रेंडली मूर्तियां लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। कोलकाता के मुदियाली पूजा पंडाल में हर साल की तरह इस बार भी मां की प्रतिमा पारंपरिक रूप में ही स्थापित की गई है, लेकिन पंडाल को सजाने संवारने का तरीका बेहद अनोखा है, जिसे प्राकृतिक चीजों से तैयार किया गया है। इस पंडाल को सजाने में हजारों की संख्या में मशरूम और सूखी पत्तियों का इस्तेमाल हुआ है, तो वहीं पंडाल में मौजूद मां की पारंपरिक प्रतिमा करीब 18 फीट ऊंची है। जैसा आप देख रही हैं कि हम लोग नेचर को लेकर इस बार पैंडल बनाए हैं, तो हम लोग पेड़ का सब उपकरण लेके पैंडल बनाए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मशरूम यूज किया गया है, डिफरेंट पेड़ की पत्तियां यूज की गई हैं, और घास का जो बीज होता है वो यूज किया गया है। तो ये पूरा एक पेड़ की जो फल होता, सामान होता, उसी से पूरा मंडप सजाया गया। रंगों का प्रयोग कर पत्तियों और मशरूम को एक अलग ही रूप दिया गया है, और इस सजावट के जरिए लोगों को प्रकृति का आभार प्रकट करने और उसके करीब रहने का संदेश दिया गया है। आम जिंदगी में हम प्रकृति से जितना दूर जाते जा रहे हैं, मानो पूजा पंडालों के जरिए प्रकृति के उतना ही नजदीक लाया जा रहा है। मुदियाली पूजा पंडाल में भी करीब 1000 से ज्यादा मशरूम का इस्तेमाल किया गया है, और उसके साथ साथ ऐसी कई सूखी पत्तियों का जो ये बताती हैं कि हर पत्ती जिंदगी देती है, जीवन दान देती है, और उन्हें उतना ही संजो के रखना चाहिए जितना हम अपनी श्रद्धा और भक्ति को रखते हैं देवी दुर्गा के प्रति। अब शिव मंदिर पूजा पंडाल को ही ले लीजिए। इस पंडाल का आकर्षक रूप लोगों को उस समय की याद दिलाता है जब भारत में ब्रिटिश कंपनी का आगमन हुआ था, जो बंगाल की समृद्धि देखकर आकर्षित हुई थी। साथ ही पूरे पंडाल को एक नाव की आकृति दी गई है, जो ये दर्शाती है कि इस बार मां का आगमन नाव पर हुआ है, जो बाढ़ जैसी समस्याओं का संकेत दे रही है। तो वहीं उनका गमन पालकी पर होगा। हर साल कुछ न कुछ नया होता ही है, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, और आज पेरेंट्स के साथ आई हूँ, तो कल कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, तो बहुत एक्साइटमेंट होता है। वी वियर न्यू क्लोथ्स, हम नया कपड़े पहनते हैं और बहुत खाते पीते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। आधुनिकता के साथ दुर्गा पूजा पंडालों का स्वरूप भी बदला है। पारंपरिक पूजा पंडालों का स्थान अब थीम आधारित पंडालों ने ले लिया है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है मां के प्रति उनके भक्तों की आस्था और विश्वास। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ये खास पेशकश जारी रहेगी। अब बने रहिए आज तक के साथ। रौनक, रोशनी और भक्ति का ऐसा रंग कोलकाता के कण-कण में ऐसे बस चुका है जो देखते ही बन रहा है।
आइए आपको उन पंडालों तक ले चलते हैं जो इस बार कोलकाता में खास आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। दुर्गा पूजा पंडाल के हिसाब से ये कोलकाता के सबसे बड़े और अनोखे पंडालों में से एक है, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा उनके भक्तों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मां का श्रृंगार, उनके गहनों की चमक उसे अन्य पंडालों से अलग पहचान दिला रही है। अलीपुर के सर्वजनी पूजा मंडल ने इस पूजा पंडाल को करीब 1 लाख घुंघरुओं की मदद से बनाया है, जिसमें 9 तरह के इंडियन क्लासिकल डांस को बखूबी दर्शाया गया है। मां दुर्गा की प्रतिमा उड़ीसा के प्रसिद्ध डांस फॉर्म ओडिसी के रूप में बनाई गई है। क्यों इस तरह थीम हमने सजाया है, कंपोज किया है? कारण एक ही है कि भारत की जो कल्चर है, अपनापन जो है, उसकी मैसेज हर बालक के पास जाए, हर नौजवान के पास जाए। क्योंकि अगर हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, इसके ऊपर हम ना श्रद्धाशील हो तो हमारा देश के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए हम ऐसा किया है। पंडाल में 1200 डफलियां भी हैं, जो बजती तो नहीं लेकिन देश की सांस्कृतिक विरासत को जरूर दर्शाती हैं, क्योंकि ये डांस फॉर्म केवल कोलकाता के ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं। कोलकाता को अगर भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है तो कोलकाता के पंडाल इसे साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अलीपुर सार्वजनिक के इस पूजा पंडाल में 1 लाख से अधिक घुंघरू का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 9 से अधिक नृत्य के फॉर्म्स को दर्शाया गया है और इसके साथ ही 500 ढपलियां जो बजती नहीं हैं, लेकिन ये जरूर कहती हैं कि दुर्गा पूजा आ चुकी है। दुर्गे दुर्गे दुर्गोती नाशिनी मोहिषासुर मोदिनी। अब इसी पंडाल को ले लीजिए। त्रिधारा के सम्मेलनी पंडाल ने अपने दुर्गा पूजा पंडाल में पर्वतों की सुंदरता के साथ तिब्बतियन मुखौटे को थीम बनाकर मां की अनोखी प्रतिमा को तैयार किया है। मां की इस मूर्त में जहां उनके 7 मुख और 70 हाथ हैं, तो वहीं इसे बनाने में मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे मेटालिक टच देते हुए बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। त्रिधारा सम्मेलन के इस साल का थीम है टिबेटन मास्क, यानी तिब्बती मुखौटा। आप देख सकते हैं जो मूल मंडप है उसका आधार जो है वो काल भैरव का है और ये जो मटेरियल है जिस यूज किया गया है वो फाइबर है और फाइबर के ऊपर फॉयल यूज किया है और ये जो पूरा एम्बियंस दिख रहा है वो जैसे तिब्बत में पहाड़ में आप देखते हैं मन्नत मांगने के लिए लाल कपड़ा और घंटा लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे ये पूरा माहौल जैसा है वो वहाँ का माहौल बनाया गया है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजक तरह तरह के पंडाल तैयार करते हैं। पंडालों को एक दूसरे से अलग बनाने के लिए आयोजक कुछ भी करने को तैयार हैं और शायद यही वजह है कि रात को रंगीन रोशनियों से नहाए इन पंडालों के बाहर पूरा देश मानो कोलकाता में समा जाता है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। रुपये